हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। देखते हैं 15 अगस्त से 31 अगस्त तक आपकी लाइफ में क्या होगा, जिसमें हम देखेंगे आपके लव करियर के बारे में और आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लस आपके पर्सन का सॉन्ग डेडिकेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी लव सिचुएशन। तो सैजिटेरियस, आपकी लव सिचुएशन में ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ही प्योर फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन को आपकी तरफ प्योर लव है, प्योर अट्रैक्शन है और इसमें एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंस है। यानी कि जैसे कि एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, तो इसमें दो चाइल्ड के कार्ड्स हैं, दो बच्चों के कार्ड्स हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक जैसे बचपने का इनोसेंट लव होता है, उस टाइप का लव है आपके लिए, बहुत ही प्योर लव है। ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आपकी पर्सन यहाँ पे आपके बारे में सीरियस भी है, यानी कि इस लव में एक मेच्योरिटी भी है, वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, सीरियस हैं। तो यहाँ पर उस चीज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक डेविल है। डेविल कार्ड दिखाता है उन नेगेटिव एनर्जीज को जो इस रिलेशनशिप को हार्म करना चाहते हैं। ये कोई लोग हो सकते हैं, या फिर ये जनरली नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, या नेगेटिव थॉट हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई डेविल है जो कि इस रिलेशनशिप को खराब करना चाहता है। तो यहाँ पर हो सकता है एक थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्शन है, या फिर किसी को आपकी तरफ अट्रैक्शन है। इस तरीके से हो सकता है एक जो डेविल जैसी एनर्जी है उसको अट्रैक्शन है आप दोनों में से किसी की तरफ, या फिर इस रिलेशनशिप को खराब करने की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नजर आ रही है। दूसरी सिचुएशन ये बनी हुई है कि आपको और आपके पर्सन को दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है, आप दोनों के बीच में बहुत टेम्पटेशन है, एक सिडक्शन है। हो सकता है एक सिडक्शन का गेम भी है आप दोनों के बीच में। और इस केमिस्ट्री को देखकर भी कुछ लोग जेलस फील कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं करा, इतना अच्छा अट्रैक्शन या इतना अच्छा रिलेशनशिप या केमिस्ट्री उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करी। तो हो सकता है उस चीज से भी वो जेलस फील करते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपको कुछ भी एक्सप्रेस करने में हेजिटेट कर रहे हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। कुछ रीजन हो सकता है उनका, लेकिन यहाँ पर ये जो डेविल है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसके असर की वजह से भी आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है उन्हें रात को बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हो आपके बारे में, और यूनिवर्स से साइंस मिलते हैं उन्हें आपके बारे में। हो सकता है वो भी आपके बारे में टैरो रीडिंग्स या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह की हेल्प लेते हों। तो इस तरीके से आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलते नहीं है। यहाँ पर दोनों ही एंड्स पर आप देख सकते हैं अपने आप को रोक के रखने का कार्ड है, वो अपने आप को रोक के रखा हुआ है उन्होंने। और दोनों ही तरफ से एक आप दोनों एक दूसरे के अंदर के इनर चाइल्ड को एक तरीके से हैप्पीनेस देते हैं। आप दोनों का जो अंदर का इनर चाइल्ड है वो एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाता है। तो एक बहुत ही प्योर अट्रैक्शन यहाँ पर है, जो कि एक मेच्योर लेवल का अट्रैक्शन भी है, बट एक प्योरिटी भी है उसके अंदर। यहाँ पर एक डिसेप्शन नजर आ रहा है, तो अगेन वो थीम आ जाती है कि कोई हो सकता है यहाँ पर एक डिसेप्शन कर रहा हो, किसी ने एक मास्क पहना हुआ है अपने चेहरे पर। एक चीज तो आपके पर्सन ने मास्क पहना हुआ है जिसमें वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कोई ना कोई है जो कि इस रिलेशनशिप के अंदर डिसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और न्यू लव, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का जो लव है वो एकदम न्यू है, फ्रेश है। हो सकता है आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन आज भी जो आप दोनों के बीच की फीलिंग्स है वो ऐसी हैं जैसे पहली बार मिले हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, इस सब फीलिंग्स का और इस नेगेटिव एनर्जी का रीजन ये हो सकता है कि आप अपने असली सोलमेट के साथ हैं, ट्विन फ्लेम के साथ हैं, इसलिए आपको ये सारे टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है, या रिलेशनशिप के अंदर डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि यही आपका ट्रू सोलमेट है। तो एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए एक ट्रेजर हैं, एक बहुत ही प्रेशियस, जिसको कहते हैं कीमती, आप एक दूसरे के लिए कीमती चीज हैं। तो आपके पर्सन ने यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करे हैं, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, और आगे भी आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगली पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर आया है।
तो ये सेम चीज दिखाता है। यहाँ पर कोई है जो माइंड गेम्स खेल रहा है, अगली पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स यानी कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करना, इस टाइप की हरकतें आप दोनों के बीच में करवा रहा है, और ये बहुत ही अगली चीज है। तो ये जो पर्सन है जो आपके बीच में डिफिकल्टीज क्रिएट करवा रहा है, ये बहुत ही अगली पर्सन हो सकता है, फिजिकली अगली हो सकता है, लेकिन वैसे भी उसके मन में उसकी सोल वगैरह काफी अगली हो सकती है। तो ये जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई और पर्सन है जो यहाँ पे नेगेटिविटी कर रहा है, तो ये आप इसको एक इवल आई की तरह मान सकते हैं, बुरी नजर की तरह मान सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपकी जो ये पर्सन है यही आपके सोलमेट है। तो आप दोनों को इसमें से बाहर अपने आप निकाला जाएगा थ्रू गॉड, थ्रू स्पिरिचुअल थिंग्स। आपको स्पिरिचुअल वेज में हेल्प मिलेगी जिसकी वजह से आप इन सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स अभी एक्सप्रेस ना कर रहे हों क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है, बट फ्यूचर में आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, और ये बहुत ही ट्रू और सीरियस फीलिंग्स हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या होगा। तो करियर में यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है क्वीन ऑफ कॉइन्स से। ये दिखाता है कि बहुत ही अच्छी मनी सिचुएशन बनी हुई है। आप काफी ज्यादा मनी अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। आपके बिजनेस, काम, सैलरी वगैरह हर चीज में इंक्रीज देख सकते हैं आप फ्यूचर में। तो क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप बहुत ज्यादा अबंडेंस और मनी प्रॉस्पेरिटी अपनी तरफ इस टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप नए कपड़े खरीदें या फिर नया फर्नीचर खरीदें। तो किसी भी वे में आप लग्जरी में इंडल्ज करेंगे, आपके अराउंड लग्जरी होगी और एक लैविश लाइफ होगी। मून ये दिखाता है कि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि आगे आगे क्या करना है, या फिर आगे चल के आप मनी कहाँ से लेकर आएंगे। तो इस टाइप की आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि 6 ऑफ कॉइन्स दिखाता है आने वाले टाइम में भी आपकी कंसिस्टेंटली वेल्थ आपकी लाइफ में आती रहेगी, मनी आपकी लाइफ में आता रहेगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या किसी भी कंफ्यूजन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हायरोफेंट ये दिखाता है स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, गॉड जो होता है, उसका एक रोल है आपके करियर में। आपके ऊपर एक तरीके से एंजल्स का हाथ है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पर मनी सिचुएशन में। हायरोफेंट का कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप लॉ की फील्ड से या एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट बना हुआ है। इवन अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। आपको इस सिचुएशन में हो सकता है थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको पसंद नहीं है ज्यादा, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि आगे चल के ये काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस टाइप की कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, और आप हो सकता है इस टाइम काम के लिए ट्रैवल करें, कहीं जाएं। कहीं पर भी जाना आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। दूसरी चीज, अगर आप इस काम को छोड़कर जाना चाहते हैं और इसमें इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा है आपको, तो उस चीज को भी ये दिखाता है कि 15 दिन के लिए आपको ऐसा लग सकता है 31 अगस्त तक कि आप इस फील्ड को ही छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। तो एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या आपको अभी ये स्टेप लेना चाहिए। तो 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपकी विशेस फुलफिल होंगी फ्यूचर में। तो आपको अभी कोई भी बदलाव नहीं लेकर आने चाहिए। आने वाले टाइम में आपकी काफी सारी विशेस फुलफिल होंगी और आपके अंदर से कंफ्यूजन वगैरह दूर हो जाएगी और आप अपने आप को काफी अच्छी सिचुएशन में पाएंगे। हो सकता है आपकी थोड़ी नाम, फेम, पॉपुलैरिटी वगैरह इंक्रीज हो, उसकी वजह से भी आपके काम में बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। तो आप बहुत ही पॉपुलर हो सकते हैं जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर। तो काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन आपके लिए आने वाली है। इसलिए आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने काम को छोड़कर कहीं डिफरेंट फील्ड में ना जाएं। तो ये आपकी ओवरऑल करियर की सिचुएशन है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको अगर कोई मैसेज देते तो वो क्या मैसेज होता। तो आपकी पर्सन सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका डेली लाइफ में आपके बिना मन नहीं लगता। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाएं किसी तरीके से, यानी कि आप साथ में काम कर पाए, साथ में रह पाए। तो एक जो डेली लाइफ होती है उसमें आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उसका पार्ट बने, उनसे कॉन्स्टेंटली बात करें, उनकी डेली लाइफ के बारे में जानें।
तो इस टाइप की आपकी पर्सन की मैसेज है आपके लिए, सबसे पहला मैसेज। दूसरा मैसेज सिडक्शन का है, आपके पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, आपके पर्सन आपसे सिड्यूस हो रहे हैं। फेक का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है जैसे आप अपनी फीलिंग्स को उनसे छुपा रहे हैं। और वॉरियर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को लगता है अगर आप उनसे फाइट कर रहे हैं तो वो एक तरीके की फेक बिहेवियर है, यानी आप झूठ नकली में उनसे फाइट कर रहे हैं। असली में आप अंदर से आपके पर्सन की तरफ बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हैं और बाहर से आप बहुत ही हार्ड एक्सटीरियर दिखा रहे हैं, बाहर से आप लड़ रहे हैं अपने पर्सन से, बट आपके पर्सन को लगता है कि बुरी फेक फाइट है ये, जो आप फाइट पुट अप कर रहे हैं ये फेक है। और अंदर से आपके पर्सन आपको आपके पर्सन के लिए ट्रू लव की फीलिंग्स हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे भी ये कह रहे हैं कि उन्हें जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो ट्रू लव की फीलिंग्स हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं। जो भी चैलेंज का सामना करना पड़ता है इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपके पर्सन उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मैसेज और लेटर दो कार्ड आए हैं जिससे आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करें या उनसे कोई बात करें। से समथिंग, आई एम गिविंग अप ऑन यू। आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे कुछ कहें, आप उनसे बात करें, वरना आपके पर्सन जो है यहाँ पर हिम्मत हार रहे हैं। तो से समथिंग और यहाँ पर मैसेज, तो आपकी पर्सन को बहुत इंतजार है कि आप उन्हें एक मैसेज करेंगे या फिर कोई पोस्ट करेंगे या किसी भी वे में इंटरनेट के थ्रू या सामने से उनसे कोई ना कोई एक बात कहेंगे, कुछ कम्युनिकेशन करेंगे। आपकी पर्सन यहाँ पर आपको भी मैसेज करना चाहते हैं, वो ये आपसे कह रहे हैं। दूसरी चीज जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो फाइनेंसेस और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपसे शादी करके हनीमून वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो या फिर सिंपली आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो हो सकता है आप दोनों सच में कहीं जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फाइनेंसेस और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी पर्सन सबसे पहले अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना चाहते हैं और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इस रिलेशनशिप को आगे हेल्प मिल सके। मिरेकल का कार्य दिखाता है, ब्लेस्ड का कार्य दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप उनकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह आए हैं, एक मिरेकल की तरह आए हैं और आप दोनों मिले हैं। तो वो एक टाइप का मिरेकल है और कोइंसिडेंस है या फिर डेस्टिनी है या फिर गॉड ने आपको मिलवाया है। तो आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कि वो आपसे मिले हैं, तो ये भगवान की कोई ब्लेसिंग है उनके ऊपर। एंड दिस कुड बी द वन, यानी कि आप ही हैं जो आपके पर्सन के मेन पार्टनर हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, दैट यू आर द वन फॉर देम। तो यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर दैट यू सीक। तो जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आपकी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं आपके बारे में। तो आप ही हैं आपके पर्सन के सबसे इंपॉर्टेंट वन एंड ओनली। तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं आपके लिए। तो अब देख लेते हैं हिंदी सॉन्ग डेडिकेशन। आपके पर्सन अगर आपको हिंदी में कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दे तो वो कौन सा होता। तो मंडेन का कार्ड खोल लेते हैं सबसे पहले। तो एम्प्टीनेस, तूने मेरे जाना, फ्रॉम द एल्बम एम्प्टीनेस। और दूसरा कार्ड खोल लेते हैं ये, तो इट इज कैसे हुआ, फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। ये आपके पर्सन के सॉन्ग डेडिकेशंस हैं आपके लिए। तो ये आपके सॉन्ग डेडिकेशंस हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हार्ट या स्टार दे सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सैजिटेरियस की सारी रीडिंग्स आपको सैजिटेरियस नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो जब भी ये रीडिंग्स आपको मिलें उसी टाइम ये रीडिंग्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो आप डेट देखे बिना इन रीडिंग्स को सुन सकते हैं और अपने लिए लव और करियर के मैसेजेस उसमें से निकाल सकते हैं। So thank you so much guys. I'll see you next time. Till then, bye bye and take care.